नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। योगी सरकार से हम लोग बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों अन्याय किया गया है ओबीसी वालों के साथ। तो दोस्तों, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी का जब फॉर्म आया था उसमें 1468 वैकेंसी थी। उस पर भी कोटा वोटा और रिजर्वेशन पे चर्चा चल रही थी, उसमें वैकेंसी कम थी, है ना। और पंचायती राज एक अलग सिलेबस था, लोगों के मुंह नहीं खुले। वैकेंसी कोर्ट में चली गई और निर्णय क्या आया वो मैं आपको बताऊंगा अभी आपको। इसके बाद आपको पता है, आपकी जो ऑडिटर की वैकेंसी थी यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर की, जो 1828 भर्ती थी, है ना। इसमें आप देखेंगे जनरल कैटेगरी 26.64%, अनुसूचित जाति 28.17%, अनुसूचित जनजाति 2.84% और ओबीसी को यहाँ पर 37.63% और ईडब्ल्यूएस को 4.70% का बाइफर्केशन यहाँ पर किया गया है इस ऑडिटर वाली वैकेंसी पे। और यही अगर हम लोग लेखपाल में देखें तो लेखपाल में आप देख पाएंगे ओबीसी की वैकेंसी कम कर दी गई है। तो ये क्या है इसके पीछे राज। मेरा मकसद देखो, एक अध्यापक हूं तो मेरा मकसद है लोगों को बरगलाना नहीं, लोगों को सही रास्ते पर लाना। तो जो विद्यार्थी लगातार फोन कर रहे हैं या फिर बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले से ही, है ना। तो थोड़ी सी अनभिज्ञता है, तो उसको अगर हम लोग समझ लेंगे तो फिर हम लोग समझ जाएंगे कि नहीं, हमें, आपको पता है लेखपाल का सिलेबस बहुत कठिन है, ठीक है ना। आप लोग अभी लगता है सही से सिलेबस देख नहीं पाए, सही से सिलेबस देख लीजिए, बहुत कठिन है ना। और 7 से 8 महीने में ये भर्ती पूरी हो जाएगी, है ना। एक चीज हम लोग कॉमन कट ऑफ पर चर्चा कर सकते हैं कि जी हाँ, कॉमन कट ऑफ जारी की जानी चाहिए। 50 नंबर या 48 नंबर, 45 नंबर के आसपास सभी विद्यार्थियों को लेखपाल का फॉर्म भरने देना चाहिए, है ना। तो कॉमन कट ऑफ पर अगर आप चिल्लाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने देखा अभी तक ओबीसी पर आप लोगों ने कई बार बात बोली, और जब भी मैं पढ़ा रहा था तो उसमें ये सब नियम मैंने समझाए हैं, लेकिन लोगों को एक अलग सी वीडियो चाहिए कि सर ओबीसी की संख्या, ओबीसी की जो सीट्स हैं वो कम क्यों है। तो मैं आपको सारी बातें यहां पर बताऊंगा। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश आरक्षण नियम विज्ञापन बनाम विभाग, ये रूल क्या है। आरक्षण का जो परसेंटेज, जैसे ओबीसी का 27%, एससी का 21%, किसी एक विज्ञापन में निकली सीटों पर नहीं, बल्कि उस विभाग के कुल स्वीकृत पदों पर लागू होता है। किसी एक विज्ञापन पर नहीं, उस विभाग में टोटल जितनी सीट्स हैं उन पर लागू होता है, किसी एक विज्ञापन पर नहीं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कैडर स्ट्रेंथ का नियम, 100 पॉइंट रोस्टर का नियम और लेखपाल भर्ती का फिर हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। सबसे पहले कैडर स्ट्रेंथ का नियम समझ लीजिए। सरकार यह नहीं देखती कि आज कितनी भर्ती निकली है, बल्कि यह देखती है कि विभाग में कुल कितने लोग होने चाहिए। विभाग में कुल कितने लोग होने चाहिए, नियम क्या है, विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों का हिसाब रखा जाता है। उदाहरण लेते हैं, मान के चलिए किसी विभाग में टोटल 1000 पद स्वीकृत हैं, तो 1000 पद में 27 यानी कि 270 ओबीसी होने चाहिए। 260 ओबीसी अगर काम कर रहे हैं, अगर 270 ओबीसी कर्मचारी होने चाहिए, और अगर 260 ओबीसी कर्मचारी काम कर रहे हैं तो फिर कितने बचे, 10% बचे ना भैया। तो यानी 10% कह रहे, सिर्फ 10 कर्मचारी बचे, यानी और अब 100 नई भर्तियां निकलती हैं, है ना। तो ओबीसी को 27 सीटें नहीं मिलेंगी, बल्कि कोटा पूरा करने के लिए सिर्फ 10 सीटें, यानी कि 260 पहले से थे, है ना, 270 क्या कर रहा है, फिर 10 ही सीटें तो मिलेंगी। अगर भैया 100 नई भर्तियां निकलती हैं तो 100 में से ओबीसी को कितनी मिलनी चाहिए, अब ओबीसी को सिर्फ 10 ही तो मिलनी चाहिए, क्योंकि कुल स्वीकृत कितने हैं, 1000 है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। कुछ लोग तो यहीं से वीडियो स्टॉप कर देंगे कि हाँ हमें समझ में आ गया, हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। चलिए अब क्या है निष्कर्ष, अगर विज्ञापन में सीटें कम दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि विभाग में उस वर्ग का कोटा पहले से ही भरा हुआ है। दूसरा, 100 पॉइंट रोस्टर सिस्टम क्या होता है, इसमें 1 से 100 नंबर तक का साइकिल होता है और हर नंबर के आगे लिखा होता है यह सीट किसको जाएगी, जैसे 1 पे एससी, 2 पे यूआर, 3 पे ओबीसी, ऐसे करके लिखा रहता है। सीटों का बंटवारा मनमर्जी से नहीं होता, इसके लिए रोस्टर रजिस्टर का पालन किया जाता है। इसका मतलब क्या है, रनिंग अकाउंट क्या होता है, भर्ती वहीं से शुरू होती है जैसे कि जहां पे खत्म हुई थी। जैसे 45 पॉइंट पर नंबर पे अगर भर्ती खत्म हुई थी तो जो नई भर्ती शुरू होगी वो 46 पॉइंट पे शुरू होगी। क्लियर है। लेखपाल भर्ती का विश्लेषण क्या है, 7,994 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई। इसमें ओबीसी को 27% की जगह 18% का आरक्षण मिला है। तो इसकी क्या वजह है भैया, इसकी दो वजह हो सकती है ना। कोटा पहले से पूरा होगा, राजस्व विभाग में पहले से कार्यरत हजारों लेखपालों में ओबीसी वर्ग के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में होंगे, उनका कुल परसेंट 27% के करीब पहुंच रहा होगा, इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए नई भर्ती में कम सीटें दी गई हैं। दूसरा, अनारक्षित का समायोजन,
चार्ट में अनारक्षित सीटें 40% से ज्यादा है, इसका मतलब है अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जिसको रिजर्वेशन नहीं, अगर आप ओबीसी के हैं, अगर आपको रिजर्वेशन नहीं लेना तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, है ना। ओपन सीटें ज्यादा फंसी हैं, जिन पर मेरिट के आधार पर कोई भी, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी जा सकता है। जनरल आप हैं नहीं है, आप ओबीसी हैं, एससी एसटी, अगर आप रिजर्वेशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं, है ना, तो उसकी संख्या ज्यादा हो गई। अगर विभाग में ओबीसी या एससी कम है, नई भर्ती में 27% या 21% ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, बैकलॉग कहते हैं। अगर सीटें रह गई तो आगे मिलेंगे आपको, तो इसको बैकलॉग कहते हैं। अगर विभाग में ओबीसी या एससी पूरे हैं तो नई भर्ती में उन्हें कम सीटें मिलेंगी, सिर्फ रिटायरमेंट के आधार पर जो खाली हुई जगह है वो मिलेंगी आपको। फिर इसके बाद लेखपाल का कट ऑफ आ जाता है, और कट ऑफ मैंने आपको बताया है कि 56 नंबर वाले भी तैयारी करें, 57 नंबर वाले भी तैयारी करें, 50 नंबर वाले भी तैयारी करें। अगर लड़ाई करनी है तो कॉमन कट ऑफ को लेकर करें कि कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, 50 नंबर वाले सभी विद्यार्थी पेपर देने चाहिए, 40 नंबर वाले सभी विद्यार्थी पेपर देने चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट में एक मिनिमम स्कोर होना चाहिए कि इतने पास हो गए विद्यार्थी तो आप लोग सारे फॉर्म भर सकते हैं। या फिर वैकेंसी का ब्यौरा पहले जारी कर दिया जाए कि एक साल में इतनी वैकेंसी आएंगी और इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए आपको इतने नंबर लाने चाहिए। तो ये रोज रोज का जो पेट का कट ऑफ आता है, सेफ स्कोर आता है, वीडियो बहुत सारे बनाने पड़ते हैं हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को, है ना, तो ये ड्रामा बंद हो जाएगा। पहले बता दिया जाए भाई कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की 2000 पदों पर भर्ती आएगी, जो विद्यार्थी असिस्टेंट अकाउंटेंट में डालना चाहता है उसके 48 नंबर होने चाहिए पेट में, है ना, और उसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो आराम से अकाउंटेंट का पेपर दे सकता है। लेखपाल के इतने पदों पर वैकेंसी आएगी, अगले साल इतने वैकेंसी आएगी, है ना, कॉमन कट ऑफ इतनी है, 50 नंबर है, जो विद्यार्थी 50 नंबर ले आएगा वो लेखपाल की तैयारी कर सकता है। या फिर 70 नंबर ले आ रहे, कॉमन कट ऑफ तुम कितना भी रख दो, 70 रख दो, 75 रख दो, लेकिन अब संशय में बना रहता है 40 नंबर वाले फॉर्म डालने हैं, 25-25 रुपए करके आयोग कितना कमा ले रहा है। अब जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं, तुम एकदम से कट ऑफ नीचे कर दो, है ना, सारे टीचर फंस जाए, है ना, कि भैया कितनी कट ऑफ चलेगी, हम बता रहे हैं 56 चलेगी 50, इसलिए भैया सब लोग का कहना पड़ रहा है कि बेटा सब लोग फॉर्म डालो, सब लोग फॉर्म डालो, है ना, और सब लोग फॉर्म डालें, लाखों फॉर्म पड़ जाए, आयोग को 25-25 रुपए चक्कर कितना रुपए मिल जाएगा, 20 लाख भी फॉर्म पड़ गया, 15 लाख भी फॉर्म पड़ गया, तो कितना रुपए चला गया। लेकिन वास्तव में उनको कॉल लेटर नहीं बुलाया गया, बताओ ना, है। और यहाँ पे टीचर बेचारा अपना 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए करके कोर्स बेच रहा है और पूरा शिद्दत से पढ़ा रहा है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने चिल्ला रहा, भौंक रहा है। तो ये चीजें, इस पर आप बात उठा सकते हैं कि हाँ एक कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, वैकेंसी का ब्यौरा पहले जारी होना चाहिए, क्या किस वैकेंसी में क्या मांगते हैं। अब लेखपाल के लिए ट्रिपल सी होना चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए, कितने विद्यार्थियों ने ट्रिपल सी कर लिया है, उनका टाइम बर्बाद हुआ, कुछ भी हुआ, मैं कह रहा हूं, इसमें तुम्हें ट्रिपल सी नहीं मांगा। अब ग्राम पंचायत अधिकारी में तुम ट्रिपल सी मांग लो, कहो उसमें भी ना मांगो। तो भैया क्या है ये चीज, अगर पहले से पता हो तो हमको समझ में भी आए कि हाँ एक कॉमन कट ऑफ है, इसमें ये मांगा जाता है। अब लोअर पीसेस सिलेबस अभी तक नहीं आया, लोअर पीसेस में कितनी वैकेंसी आएगी पता नहीं है। हमने आईटीआई अप्लाई किया, किसी में 872 दिखा रहा है, किसी में 567 दिखा रहा है। जितनी बार आईटीआई अप्लाई करोगे अलग अलग उत्तर आ जाते हैं, 2 महीने बाद अप्लाई करोगे फिर अलग उत्तर आ जाएगा। फाइनली अब बाकी सब हमने आपको लेखपाल का पाठ्यक्रम बताया है, पाठ्यक्रम है बहुत तगड़ा, है ना, हवा निकल जाएगी, है ना। और ये हमने आपको फ्री टेस्ट दिए हैं, ये टेस्ट कर लीजिएगा, यूपीजी के और कंप्यूटर खेल कर देगा, वरना मैंने आपको ये फ्री टेस्ट दिए हैं। एसएसडी गुरुकुल के एप्लीकेशन में जाना, एप्लीकेशन में जाने के बाद ई बुक एंड क्लास नोट्स में जाना, और वहां पर आपको ये 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे यूपीजी के और 20 मॉक टेस्ट आपको कंप्यूटर के मिल जाएंगे। बाकी आपको ये बता दिया है कि महारथी बैच किसको फ्री मिलेगा, तो जिन विद्यार्थियों के पास लेखपाल का सारथी बैच है उनको ये बैच फ्री मिलेगा, है ना। और अगर आप हमारे पहले से स्टूडेंट हैं, आपने हमसे कोई भी कोर्स परचेस कर रखा है, तो यूपी 50 कूपन कोड लगाइएगा, तो आपको जो बैच है सारथी बैच वो आधे रेट में मिल जाएगा, यानी कि 499 का तो 249 रुपए मिल जाएगा। हमारा नया बैच जो महारथी है वो शुरू हो रहा है आपका, है ना, 22 दिसंबर से। तो ये जो हमारा महारथी बैच है 22 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो जो विद्यार्थी सारथी बैच में जुड़े हुए हैं, हमारे पुराने बैच में जुड़े हुए हैं, उनको ये बैच फ्री मिल जाएगा। तो किनको फ्री मिलेगा, जिनके पास सारथी बैच है, और जो नए विद्यार्थी हैं वो सब हमारे नया लाइव बैच 22 तारीख से शुरू हो रहा है, इसको परचेस कर ले। 499 का ये प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, ये क्विज मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ बता चुका हूं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा कि किसको फ्री मिलेगा, किसको टेस्ट फ्री मिलेगा, किसको बैच फ्री मिलेगा, वो सब बता दिया है। ओबीसी वाला जो पार्ट था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आप तैयारी करने के चक्कर में लगो, है ना, क्योंकि अब बात दूसरी पार्टी तक पहुंच गई है, अखिलेश यादव जी तक पहुंच गई है और अलग अलग पार्टी तक पहुंच गई है, और वो इसका एक मुद्दा बना रहे हैं, और आप लोग भ्रमित हो जाएंगे कि लेखपाल की वैकेंसी रद्द हो गई। लेखपाल की वैकेंसी रद्द नहीं होगी, वापस घूम फिर वही आ जाएगी। अगर ये रद्द होगी तो फिर ऑडिटर की भी रद्द होगी, फिर जो ग्राम पंचायत अधिकारी का जो पेपर हुआ है डीवी हो गया, डीवी की डेट आ गई, वो सब रद्द होनी चाहिए फिर तो, है ना।
तो अंत में यही फैसला निकलेगा जो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ो, आप क्लास स्टार्ट करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।